मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आपदाम हतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीराम विभिन्नभ्यं श्रीराम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम श्यामल कोमलंगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय, श्री राम दीवान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, हाथोज धाम की जय, पार्थिव शिव पूजा महाभिषेक की जय, जय जय सीता राम राम। आज गणेश चतुर्थी महोत्सव के तहत श्री रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज दाहिनी सूंड वाले गणेश जी, जिनके पावन सानिध्य में गणेश जी की कृपा से बाबा विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ का पार्थिव शिव पूजा महाभिषेक का आयोजन सर्वप्रथम हमारे समस्त विद्वज्जन आचार्य जी और सभी सहयोगी सबको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। विशेष इस आयोजन में भगवान ने जिन पर कृपा की, आप सभी यजमान जो परिवार से बैठकर बाबा भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव का शिव अभिषेक और गणेश जी महाराज का अभिषेक का ये अनुष्ठान में आनंद लिया। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। जो पार्वती जी प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की यही पार्थिव शिव पूजा करती थी और उन्हें देवाधिदेव महादेव स्वयं प्राप्त हुए। ये वहीं से प्रारंभ हुई परंपरा कि सबसे श्रेष्ठ पूजा, लोग पूछते कई बार, बोले महाराज सबसे श्रेष्ठ पूजा बाबा भोलेनाथ को सरल रूप में प्राप्त करने का कोई मार्ग, तो सबसे श्रेष्ठ और सरल मार्ग है पार्थिव शिव पूजा। आप देखते और सुनते होंगे चारों ओर श्रावण मास में, श्रावण और भादो मास ये तपस्या का पक्का मास है। आप लोग सुनते होंगे कि चतुर्मास हो रहा है, चतुर्मास कर रहे हैं संत। चतुर्मास कोई 2 महीने के 15 दिवस, शुक्ल पक्ष 15 दिवस कृष्ण पक्ष के मानते हैं, कोई 4 मास पूरे अंग्रेजी मास के हिसाब से मानते हैं। कार्तिक मास तक लगातार चतुर्मास लोग करते हैं पूजन अर्चन साधना। तो ये 2 मास ही साधना के लिए, उपासना के लिए, ये लौकिक काम के लिए नहीं है। न शादी ब्याह होगी, न सगाई होगा, न गृह प्रवेश होगा, न नींव का मुहूर्त होगा। इन दिनों में कोई ऐसा कार्य नहीं होता, लेकिन साधना, पूजा, प्रार्थना, जप ये सब इस 6 महीने में, इस मास में किया करते हैं। उसी क्रम में जिस उपासना से, जिस पूजा से माँ पार्वती जी ने शिव को प्राप्त किया, वही पूजा आप हम सबने यहाँ की है। कल विधिवत विद्वानों ने शिवलिंग का निर्माण किया और आज वही शिव को प्राण प्रतिष्ठित कर आप सबने अभिषेक किया और वही शिव का अभिषेक होके अभी विसर्जन हुआ और यही सारे शिव अभी जल में प्रभावित किए जाएंगे। और ग्वाल बेला का समय है, गणेश जी का महोत्सव है। ये गणेश जी महाराज दाहिनी सूंड के गणेश जी हैं, उत्तर देखते हुए। गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों के बारे में अलग अलग विधान, अलग अलग शास्त्रों में लिखा है। गणेश जी का ये 12वां युग चल रहा है, हनुमान जी का ये 4था युग चल रहा है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्धि जगत उजियारा। हनुमान जी का ये 4था युग है और गणेश जी का ये 12वां युग है। इस युग में गणेश जी, माँ पार्वती जी ने जिस प्रकार से गणेश जी महाराज मट्टी से बनाकर और स्थापित किए थे अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेवा के लिए, और बाबा भोलेनाथ ने उन गणेश जी को गज का स्वरूप देकर फिर प्रतिष्ठित किया था। ये गज रूप के गणेश जी भी हैं। गणेश जी के लिए कहा है शास्त्र में कि गणेश जी उत्तर को देख रहे हैं अभी,
और खड़े आसन की मुद्रा में हैं, एक हाथ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और गणेश जी महाराज दाहिनी सूंड के हैं, इस समय सीधी सूंड के हैं गणेश जी। गणेश जी जब घर में विराजमान करते हैं, भगवान की देखिए वैसे कोई भी दिशा में विराजमान करो, दसों दिशाओं भगवान की है, किधर भी मुख करो कोई विचार नहीं कि भगवान तो चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन कोई शास्त्र मत पूछता है, कोई विद्वानों से जानकारी लेता है, तो गणेश जी महाराज दाहिनी सूंड के तो घर में विराजमान किए जाते हैं समृद्धि के लिए, और बाईं सूंड के व्यापार में विराजमान किए जाते हैं व्यापार की वृद्धि के लिए। तो व्यापार में गणेश जी रखें तो बाईं सूंड के, और घर में विराजमान करें तो दाहिनी सूंड के, सीधी सूंड के गणेश जी। ये सीधी हाथ में सूंड के गणेश जी हैं, जिनके सानिध्य में आप अनुष्ठान किए हैं। मैं हमारी गणेश मंदिर समिति के समस्त कार्यकर्ता, हमारे विक्रम सिंह जी, नरेंद्र जी और सभी समस्त उनके सहयोगी, हमारे यहाँ से जुड़े हुए सुमन बहन जी, जिनके प्रयास और सहयोग से और संघर्ष से यहाँ गणेश जी महाराज विराजमान हुए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं, समस्त यजमानों को बहुत शुभकामनाएं। मैं कह रहा था अभी कुछ यजमानों को कि अच्छे काम में तो बहुत विचार करना पड़ता है। आप लोग तो सब प्रेमी हैं, तो कहते के साथ बैठ जाते हैं। किशोर जी को तो लास्ट टाइम पे सूचना दी और आ गए, सीकर से आ गई, इनके घर में उत्सव था, उसको बीच में करके आए। और सुनील जी को अचानक सूचना दी, शाम को ये आ गया। सुमन बहन जी को शाम को सूचना दी, आ गए। अच्छे काम में तो लोग विचार करते हैं, पूषा हताशा दीक्षा ऐसा सवाल करते हैं। और अभी कोई बुरा काम हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई लड़ भिड़ जाए, कोई पांव फिसल जाए, तब क्या कर लो? किससे पूछ के निकाला था मुहूर्त? अपने आप हो गया। तो महाराज अच्छे काम में ही लोगों को धक्का देना पड़ता है, लेकिन ये हमारा काम है। हमारा काम है ब्राह्मण होने के नाते अध्यात्म जगत में काम कर रहे हैं, इसलिए किसके नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है लोगों को धक्का देके ही सही, लेकिन लोगों से कैसे भी करके भगवान से जोड़ने का काम करना है। शिव जी की उपासना सबसे सरल है। शिव जी महाराज सबसे दयालु है, करुणा निधान है, कृपा निधान है। आप देखें छोटे छोटे राक्षसों को बड़े बड़े राजा बना दिया। रावण जैसे विद्वान को महाविद्वान महापंडित और तीनों लोग का मालिक बना दिया। जो स्वयं मालिक थे वो रावण को चाबी दे दी। ऐसे हैं शिव, बहुत ही सरल हैं, सब पर बराबर करते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी और कोई देवता ही नहीं, कोई राक्षस भी जाए तो भोलेनाथ उसको वरदान देते हैं। ऐसे सरल देवता हैं। आपने बील पत्र चढ़ाया, बील पत्र में 3 देवता विराजमान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बील पत्र का जो आगे का नाका तोड़ते हैं उसमें भगवान शिव के गण विराजमान होते हैं। और शिव का स्वभाव देखिए आप, शिव से कितना सीखने को मिलता है। शिव की पंचायत में शिव नीचे बैठते हैं, पार्वती जी ऊपर आसन में बैठती है। शिव जी ये हम सबको संदेश दे रहे हैं कि माताओं को, पत्नियों को, बहनों को, जो भी महिला जाति हैं उनको ऊंचा पद दो, उनको सम्मान, उनका विशेष मान सम्मान होना चाहिए। क्यों? वे शक्ति स्वरूपा है, वे सती स्वरूपा है। और शिवजी महाराज के गले में नाग देवता भी विराजमान है, तो माँ अम्बा के चरणों में शेर भी विराजमान है। कार्तिक भगवान के पास में मयूर विराजमान है, तो गणेश जी के पास में मूषक विराजमान है। महाराज बाबा भोलेनाथ का नंदी भी विराजमान है। ये क्या संदेश है? ये शिव की जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो ये चीज सीखने की और समझने की है कि शिव ये संदेश देते हैं कि सबको साथ लेके चलो, ये सब मेरा परिवार है। लता पता, बेलपत्र, दुर्वा, ये सब शिव को प्रिय हैं। तो शिव ये संदेश देते हैं कि वनस्पति ये भी मेरा परिवार है, ये मुझे प्रिय है। तो यानी वनस्पति भी लगाओ और वनस्पति का संरक्षण भी करो, और वनस्पतियां मुझे प्रिय है, मुझे अर्पित भी करो। इसी प्रकार से जीव जंतु पशु पक्षी ये भी सब मेरा परिवार है। शिव ये संदेश देते हैं कि मेरे परिवार में नंदी भी और शेर भी है, कोई बैर नहीं है। नाग भी विराजमान है, मूषक भी है, कोई बैर नहीं है। और मयूर भी विराजमान है, कोई बैर नहीं है।
ये भगवान शिव का संदेश है कि सबको साथ लेके चलो, सारे परिवार को साथ लेके चलो, आपस में प्रेम भाईचारा बना के चलो। तो बाबा भोलेनाथ के कई संदेश हैं, बहुत ही सरल देवता है, जल्दी से कृपा करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जिसको ग्रह गोचर दशा का कोई दोष हो, किसी प्रकार की कोई भी नवग्रह, क्योंकि नवग्रह शिव की गैलरी में खुद अर्चना करते हैं, शिव की गैलरी में खुद बैठ के पूजा करते हैं। शिव की गैलरी में अग्रभाग में सीधी तरफ गणेश जी विराजमान है, उल्टी तरफ कार्तिक विराजमान है, आगे के भाग में माँ पार्वती विराजमान है, नंदी महाराज उसके सन्मुख विराजमान है, गणेश जी महाराज के परिवार में सब विराजमान है। तो नवग्रह हो या कोई ग्रह दशा हो, कोई दोष हो, कोई टोटिया हो, शिव महाराज को पूजन करने से सारे दोष समाप्त होते हैं। और सबसे जो अच्छी पूजा बताई गई, सबसे जो अच्छी पूजा है वो पार्थिव शिव पूजा है। कोई जरूरी हीरे जवाहरात की मूर्ति की पूजा विशेष होती हो, सोने चांदी की मूर्ति की पूजा विशेष होती हो ना, पार्वती जी जो स्वयं करती थी, ये पार्थिव शिव पूजा है, वही श्रेष्ठ है। ये पूजा का विशेष महत्व और विधान है जो आप लोगों ने भी किया, जिस भाव से किया। ग्वाल बेला का समय है, भगवान गोविंद का गौवे चराकर वापस अपने घर की ओर, गांव की ओर आने का समय है। उस समय में हमारा समापन आरती हुआ। गणेश जी महाराज अग्रगण्य देवता, जो गणेश जी स्वयं और शिव दोनों सामने बैठे और उनके चरणों में बैठ के ये पूजा हम चाहते तो मंदिर में हाथों भी रख सकते, वहाँ बड़ी व्यवस्था है, होल हाल सब है, लेकिन मन में भाव था कि गणेश जी के सामने सन्मुख बैठ के और वहाँ जो करेंगे उसका महत्व ज्यादा रहेगा। गणेश जी प्रसन्न होंगे तो बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे और हम पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसलिए आप लोग बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। समस्त विद्वानों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि हमारे इस आयोजन को सफल बनाया, उसके लिए आपको कोटिश वंदन है। आप सब यजमानों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं हैं। आपका सबका मंगल हो। और सबसे अच्छी बात है कि शिव की पूजा से सबसे अच्छा क्या होता है? धन दौलत बहुत छोटी बात है, सबसे अच्छा होता है स्वास्थ्य लाभ। सबसे अच्छा स्वास्थ्य लाभ मृत्युंजय देवता आशुतोष भगवान है, जीवन का आशीर्वाद, लंबी आयु का आशीर्वाद भगवान मृत्युंजय ही तो देते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ का आप लोगों ने अर्चन किया है। दूसरी बात, शिव को गाय का दूध चढ़ाते हैं, उससे आपका मन अच्छा होता है। मन का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा का स्वामी है शिव। जब शिव को हम लोग दूध चढ़ाते हैं तो उससे हमारा मन प्रसन्न होता है, और मन जिसका प्रसन्न रहता है उसका माथा ठीक रहता है। अगर मन गड़बड़ है तो माथा गड़बड़ है, माथा गड़बड़ है तो सब गड़बड़। इसलिए बहुत लाभ है इस पूजा के, बड़ा महत्व है इस पूजा का। शिव को प्रिय क्या है? शमी पत्ता, खेजड़ी के पत्ते, बील्व पत्र, हरि दुर्वा। गणेश जी को प्रिय क्या है? हरि दुर्वा, बील्व पत्र, शमी पत्ता, खेजड़ी के पत्ते, ये गणेश जी को प्रिय है, यही शिव को प्रिय है। ये चढ़ाने से क्या होता है? शिव महापुराण में उल्लेख है, ये चढ़ाने से जमीन जायदाद, बाग बगीचे, मकान, समृद्धि मिलती है। गणेश जी को शिव को चढ़ाने से समृद्धि मिलती है, इसलिए ये बड़ा महत्व है। आप लोगों ने जो किया उसका बड़ा लाभ है। भाव, मन में विश्वास और समर्पण ये पूजा के साथ रहे तो भगवान 100% कृपा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबकी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे हमारे संस्था के परिवार के सदस्यों को जिन्होंने इस आयोजन को 2-3 दिन में बहुत अच्छा व्यवस्थित किया। इस नगर वासियों को भी धन्यवाद, ने इस आयोजन में सहयोग किया। आप सबकी शुभकामना, मंगल कामनाएं करते हुए यही वाणी को विराम। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज की जय हो, हाथों से धाम की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीता राम। बोले सतगुरु भगवान की जय।